बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कभी कभी क्या होता है, हम सद्धर्म करते हैं पर सबके लिए समान फल क्यों प्राप्त नहीं होता है। तो समान फल प्राप्त न होने में कोई कारण तो रहा होगा। जबकि सबने बराबर मेहनत की उसके बाद भी फल बराबर नहीं मिला, तो क्या ईश्वर भेदभाव करके फल दिया करता है? तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ईश्वर भेदभाव करे, क्योंकि किसी से परमात्मा की ना तो दुश्मनी है और न किसी से अधिक लगाव है। वो तो कहते हैं निष्पक्ष हैं, तो निष्पक्ष परमात्मा भेद दृष्टि से क्यों फल देने लगे? इसका उत्तर कुछ इस ढंग से समझ में आता है कि किसी विषय को हम किसी शास्त्र आदि से पढ़ के उससे कर रहे हैं या किन्हीं वक्ताओं के माध्यम से सुन रहे हैं, तो श्रवण का भेद जो होता है, ग्रहण करने का जो भेद होता है, वही फल का भेद बन जाता है। श्रवण तो सबने बराबर किया, भजन तो सबने बराबर ही किया है, ऐसे ही लगता है, और फल अलग 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 मिला। क्यों? तो ग्रहण सबने बराबर नहीं किया, भजन सबका बराबर नहीं हुआ है। उसका यहाँ कुछ उदाहरण से समझा देते। जैसे किसी विषय का सुनने के बाद कोई वहीं छोड़ देता है और कोई उसका सुनने के बाद मनन प्रारंभ करता है। मनन के बाद वो हमसे क्यों नहीं बन रहा, दूसरे लोग कर पा रहे जो ये निधिध्यासन करता है, इसे कहते हैं निधिध्यासन, माने उपाय करना। और जब वो उपाय करता है, मनन करता है, मनन के बाद उपाय करता है, और ऐसे करके जब उसका ज्ञान दृढ़ हो जाता है, तो वो जो है पका हुआ फल बनकर सामने आता है। अब जैसे मान लो 20 लोग किसी अनुष्ठान को कर रहे हैं या सुन रहे हैं, कथा ही सुन रहे हैं मान लो उदाहरण के लिए, उनमें से 5 लोग तो जो हैं वो तो ध्यान से ही नहीं सुन रहे उस विषय को, और वो अलग हो जाते। अब उस विषय का लाभ तो 15 जो शेष लोग हैं वो ले रहे हैं, क्योंकि वे उसे कम से कम ध्यान से सुन तो रहे हैं। और ठीक है, 15 लोग ध्यान से सुन रहे हैं, पर सबके सब वो भी पूरा लाभ क्यों नहीं ले पा रहे? तो उनमें से किन्हीं किन्हीं को संदेह रहता है, ये जो कहा जा रहा है ये वास्तव में सत्य है कि गप्प है। मान लो 5 लोगों को ऐसा लगा कि ये संदेह हो जाए कि ये गप्प है, सच बात नहीं है, तो वो 5 भी कम से कम उस लाभ से लाभान्वित तो नहीं होंगे, केवल बचे 10। तो इस तरह से चित्त उनका इधर उधर भटकता रहता है, तो जब का भी ठीक ठीक फल प्राप्त नहीं हो पाता है। अब ध्यान देने लायक बात मैं बतलाता हूँ, फल पूरा कब मिलेगा वो सुन लो। अब पूरा फल यदि आप लोग चाहते हैं तो पूर्ण कर्म भी देना होगा, पूर्ण कर्म भी करना होगा, कुशल कर्म करना होगा। हमें बुद्धिमान छात्रों को देखो, ध्यान से सुनते हैं, सुनकर विश्वास करते हैं और विश्वास करके उसका पालन करते हैं, और वो वहाँ जो है अच्छे अच्छे अंक ले आते हैं। ऐसे ही कहा, गुरु वचनों में विश्वास होना चाहिए, और विश्वास के साथ साथ दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय, और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। ये हमारे भागवत कथा में भी कहा है। भागवत कथा के महत्व में ये बात आई है। महत्व भागवत के कथा का है और उसमें ये बात यहाँ आई है। फिर इसके बाद में भागवत कथा प्रारंभ होती है। पहले ये महात्म में ही लिख दिया जाता है। तो सब लोगों से यही आशा है कि कुछ भगवान की कथा का लाभ उठाएं, अपने अपने स्तर से। जरूरी नहीं कि मुझसे ही सुने, अपने घरों में जहाँ पंडित लोग हैं उनसे संपर्क से, या अपने पास ग्रंथ हो, ना हो तो बड़े आदमी तो खरीद के भी ला सकते, लाएं।
ये अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अपने सनातन का पक्ष तो लेते हैं पर सनातन के उन श्रेष्ठ सिद्धांतों का ग्रहण नहीं करते, इसलिए उपहास के पात्र बनते हैं। मैं कहूँगा उन औरों से लड़ने के बजाय अपने ग्रंथों को ठीक से समझ लो, तो जब हम चतुर हो जाएंगे तो कोई भी हो, जब हम चतुर नहीं रहते तभी शत्रु सफल होता है, जब हम चतुर हो जाएंगे तो ठग हमारा क्या करेगा। ऐसे सिद्धांतों को हमें अपने ग्रंथों से, उन ऋषियों से समझना चाहिए। इसी के लिए मैं आह्वान करता हूँ। बोलिए श्री राधे श्याम भगवान की जय।